हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि चंदन छठ के व्रत की पूजा कैसे करते हैं, चंदन छठ के व्रत कब किए जाते हैं, कौन इन्हें कर सकता है और इन्हें कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चंदन छठ के व्रत जोड़े में किए जाते हैं, यानी कि चंदन छठ और सूरज छठ दोनों के साथ साथ ही किए जाते हैं। और इन व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं और जो है सुहागन महिलाएं भी करती हैं। इन व्रत को करने से जो भी पाठ पूजा के समय पर दोष लगता है, या जो हम मेंसेस के समय पर सामान को छू देते हैं पाठ पूजा के, या गलती से जो कई बार गलतियां हो जाती हैं हमसे पीरियड्स के दौरान में वो पाठ पूजा से रिलेटेड, तो उन चीज़ों का जो है दोष समाप्त करने के लिए व्रत होते हैं। यानी कि आपको जो है उन चीज़ों का फिर दोष नहीं लगता है। और जब सुहागन स्त्रियाँ इन व्रतों को करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए वो इस व्रत को करती हैं। तो कुंवारी कन्या और सुहागन स्त्रियाँ दोनों ही इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन कुंवारी कन्या और छोटी कन्याओं का इस व्रत को करने का विशेष महत्व होता है। और जब पीरियड्स होने से पहले, यानी कि पीरियड शुरू होने से पहले ये कुंवारी कन्याओं को व्रत करवाए जाते हैं, यानी कि छोटी उम्र की लड़कियों को। तो 2-3 साल की उम्र से भी इन व्रत को शुरू करवा दिया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को, कन्याओं को। और इन व्रत को 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए किया जाता है। और एक साल में 2 ही व्रत आते हैं, एक चंदन छठ और एक सूरज छठ। यानी कि एक साल में 2 व्रत किए जाते हैं और 3 साल करवा सकते हैं आप, या फिर आप 5 साल करवा सकते हैं, या फिर आप 7 साल करवा सकते हैं। इस दिन जिन भी कन्याओं ने व्रत को किया होता है, सबसे पहले सुबह आपको उन्हें स्नान कराना होता है। और आप उन्हें जो स्नान कराएंगे उसके जल में आपको खूब सारे फूल डालने होते हैं, रंग बिरंगे दूध डालना होता है, तिल डालने होते हैं। और उसके बाद आप उन्हें उपटन वगैरह लगा के अच्छे से उनका जो है पहले स्नान करवाएंगे, फिर उनका श्रृंगार करेंगे। इस दिन लड़कियों को फूलों से सजाया जाता है, टियारा वगैरह बना के, कंगन वगैरह बना के खूब अच्छे से जो है उन्हें नए कपड़े पहनाएं, उनका जो है श्रृंगार करें। उसके बाद उनके लिए थाली तैयार करें आप पूजा की, फूल वगैरह रख के, और फिर वो कन्याएं जो है पूजा करती हैं। तो इसमें जो है गणपति भगवान की पूजा की जाती है। तो आप पहले एक चौकी या पट्टा मान लें, इस तरीके से स्वास्तिक काट लें, उस पर थोड़े से आप इस तरीके से चावल चढ़ा दें, भगवान गणपति को विराजमान करवा लें। और ये सब पूजा आपको उन छोटी छोटी कन्याओं के हाथों से ही करवानी है। तो आप उनकी हेल्प करते रहें, लेकिन जो है सब चीज़ें उन्हीं के हाथ से चढ़वाएं। और इस व्रत में जो है ना, चंदन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है। तो आप घिसने वाला चंदन ले सकते हैं, या इस तरीके का चंदन ले सकते हैं। उनसे छोटी कन्याओं के हाथों से जो है भगवान का श्रृंगार आप ज़रूर से करवाएं, रोली लगवाएं, चावल वगैरह से अच्छे से तिलक करवा दें उनसे। और ये जो व्रत हैं ये बहुत ही छोटी उम्र में 2-3 साल के बच्चों से शुरू करवा दिए जाते हैं। और ये व्रत जो है वो निर्जला किए जाते हैं, यानी कि इसमें कुछ खाया या पिया नहीं जाता है। लेकिन आजकल के बच्चों से जो है ना इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो बिल्कुल भूखे पेट रह लें, क्योंकि पहले के समय पर तो जो है आसपास के लोग मिलजुल के खेलते कूदते व्रत कर लेते थे, तो पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है बड़ों से ही व्रत नहीं होते हैं, और बच्चों से निर्जला व्रत तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो चंद्रमा है रात को वो भी देर से निकलता है। तो अगर आपके बच्चे रख सकते हैं, वो मतलब बिना खाए पिए रह सकते हैं, तो आप रखवा सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है ना नहीं रह पाते हैं, तो आप उन्हें फलाहार दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें जूस वगैरह दे सकते हैं, पर घर का निकला हुआ जूस दें आप। जैसे नमक वगैरह जो है बिल्कुल ना डालें, उन्हें जूस वगैरह निकाल के दे सकते हैं आप। मैंगो शेक वगैरह बना के दे दें, आप बनाना शेक वगैरह बना के दे दें। आप इस तरीके से उनको जो है बीच में कुछ खिला सकते हैं। उसके बाद आप उनसे जो है भगवान को फूल अर्पित करवाएं, अच्छे से सजवा दें, भगवान के आसपास फूल वगैरह चढ़वा दें। उसके बाद आप भगवान को जो है वस्त्र रूपी कलावा ज़रूर से चढ़वा दें। और आप भोग में उन्हें कुछ भी भोग लगा सकते हैं भगवान को। आप मिठाई ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है चढ़वा सकते हैं। और फिर ये मिठाई और ड्राई फ्रूट जो आपने चढ़वाए हैं वो ऐसी चीज़ चढ़वा दीजिएगा आप, ताकि वो आपके बच्चे भी खा सकें बाद में, क्योंकि अब हम फलाहार उन्हें दे रहे हैं, तो वही चीज़ें चढ़वा दें जो फलाहार में वो भी खा सकते हैं। अन्न का आप जो है भोग ना लगवाएं। उसके बाद आप जल वगैरह का भोग लगवा दें, कुछ फल फ्रूट चढ़वा दें। और उसके बाद आपको 1 गिलास यहाँ पर गेहूँ लेने हैं। तो आप 1 गिलास गेहूँ ले लें। आप चाहें तो नया गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो रोज़ का गिलास है जो आप यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। और साथ ही में हमें 1 लोटा जल चाहिएगा। तो यहाँ हमने 1 लोटा जल ले लिया है। इसके बाद आपको जो है अपने जो गेहूं का ग्लास लिया है उसके ऊपर भी आपको टिक्की करनी है, और जो आपने कलश या लोटा लिया होगा उसके ऊपर भी आपको जो है रोली से स्वास्तिक मान लेना है। और ये जो है आप सब चीज़ें अपने बच्चों से ही करवाएं, यानी कि कुंवारी कन्याएं से ही कराएं। आप बताते रहें कैसे करना है और वो कर देंगे। उसके बाद आपको अपने लोटे के ऊपर 7 टिक्की यानी कि 7 बिंदी लगानी है, इस तरीके से। उसके बाद आप अपना ये जो जल का लोटा है इसमें कुछ फूल डाल दें,
इस तरीके से। और उसके बाद आपको जो है कुछ दक्षिणा रखनी होती है। दक्षिणा आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो है दान में देनी होती है। तो आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख लें। पहले आप दक्षिणा भगवान के आगे अर्पण कर दें, और आप तिल ज़रूर से लें इस दिन। नहाने के जल में भी आपको तिल डालने हैं, जैसे कि मैंने बताया। और आपको जो है भगवान को भी तिल अर्पित करने हैं, और अपने लोटे में भी तिल ज़रूर डालने हैं। और अगर आपकी किसी धातु की मूर्ति है भगवान की, तो पहले आप उन्हें भी स्नान करवाएं बच्चों के हाथों से ही। तो आप उसमें तिल वगैरह डालें, फूल डालें, दूध डाल के भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद यहीं पर बैठकर इसकी कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए आप चाहें तो गिनकर 7 दाने गेहूं के भी ले सकते हैं, या फिर आप तिल से भी इसकी कथा सुन सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। तो आप गिन करके दाने ले लें। अगर आप गेहूं के दानों से कथा सुन रहे हैं तो 7 दाने लेने हैं, साथ ही में आप कुछ फूल ले लें, और अब यहीं पर बैठकर आप कथा सुना दें अपने बच्चों को। और जो कथा है उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बच्चों को कथा सुनाएं आप। और कथा सुनने के बाद ये जो हमने हाथ में दाने और फूल लिए हैं वो वहीं भगवान के आगे चढ़वा दें आप बच्चों से इस तरह से। और उसके बाद जो गेहूं के दाने हैं वो आप अपने लोटे में डाल दें भगवान को अर्घ देने के लिए। तो ये हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे सुबह के समय पूजा करने के बाद। और उसके बाद हम आरती कर लेंगे इस तरीके से, भगवान को आरती दिखा देंगे। और आपको जो है 1 लोटा जल शाम को व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को भी अर्घ दे के आना है। और ये जो हम सुबह पूजा करेंगे ये हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और ये पूजा जो है ये आप सुबह के समय पर करेंगे, और शाम को आप सिर्फ अर्घ देंगे चंद्रमा को जोत बत्ती करने के बाद। उसके बाद आप इस तरीके से हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें, बच्चों से करवा दें कि अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उसे भगवान माफ़ कर दें। और ये जो हमने दक्षिणा रखी थी ये दक्षिणा, और ये जो हमने गेहूं निकाले थे ये आपको जो है किसी को दान करने होते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई मांगने वाले आते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। साथ ही में आप कुछ फल वगैरह भी दे दें। तो इस तरीके से आप जो है ये सारा सामान दान करेंगे। इसे आपको घर पे यूज़ नहीं करना है। और अगर आपने नया ग्लास लिया हो तो आप वो भी साथ में दे दें। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप चंदन छठ के व्रत कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने बच्चों को। और इसकी उद्यापन विधि वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और आपको ये सरल तरीका कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय सिया राम।